अब मुनीसा साहब, आप नवाज शरीफ साहब वेरी इंटरेस्टिंगली, ऑब्वियसली इस वक्त ये एक ऐसी जमात है जिसके कॉन्फिडेंस को देख के लगता है कि अगले इलेक्शन में अगर किसी का पलड़ा भारी है तो वो इनका है, दे विल डू वेल। मगर इंटरेस्टिंगली गुज़िश्ता रोज भी और आज भी नवाज शरीफ साहब की मरी से वीडियो आई। आज वो वहाँ वर्कर्स से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सपोर्टर्स से बात भी कर रहे थे। और ये भी बहुत र्यूमर्स फैले हुए हैं कि क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब शायद कह रहे हैं कि इस दफे वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो मरियम नवाज शरीफ साहब खुद मरी से इलेक्शन लड़ेंगे। डू यू थिंक कि ये जो 2 दिन उनकी वीडियोस मरी से सामने आई हैं, इट्स टू सेट द स्टेज कि वो लाहौर के अलावा मरी से भी इलेक्शन लड़ेंगे? जी बिल्कुल मुमकिन है कि वो मरी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो नाअहल हैं, और वो इलेक्शंस के अंदर एज थिंग्स स्टैंड टुडे वो हिस्सा नहीं ले सकते। दूसरी तरफ जो उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो अभी तक चल रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग करेंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है। तो इफ़ आई वाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मैं शायद इतनी कॉन्फिडेंट ना होती, क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा है कि बनी बनाई खीर जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो मुझे नहीं मालूम कि आगे जाके क्या होगा, ज़ाहिर है मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती, मगर एज़ थिंग्स स्टैंड टुडे तो वो नाअहल हैं। और उस हवाले से जो है कानूनी चाराजोई जो होनी है उसको पूरा होना होगा। देखें अब हम नवंबर के ऑलमोस्ट मिड नवंबर में हम पहुंच गए हैं। अगर इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं तो बहुत कम वक्त रह गया है। मुझे याद है जब 2018 के अंदर इलेक्शंस हुए थे तो 3 महीने से पहले जो है सियासी जमातें उन्होंने जो है अपने मंशूर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। गहमा गहमी शुरू हो गई थी इलेक्शंस की, और तब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पकड़ धकड़ हो रही थी, मगर फिर भी गहमा गहमी इलेक्शंस की थी। इस बार आप देख रहे हैं कि वो गहमा गहमी इलेक्शंस की सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकी जमातों की इतनी नहीं है। पीटीआई जाहिर है उनके काफ़ी लोग इस वक्त हिरासत में हैं या इसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? जैसे हम लोगों को कुछ हम स्केप्टिकल है, खदशात है, आपके ख्याल में जमातों का भी ख्याल है कि शायद इलेक्शंस ना हो? देखिए अनसर्टनटी तो है, एक अनसर्टनटी की फ़िज़ा है, और आपने देखा कि बहुत सारे सियासतदान ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी जब तक इलेक्शन स्केड्यूल जो है वो हमारे सामने नहीं आता तब तक हम फॉर श्योरिटी नहीं कह सकते कि इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को ही होने हैं। और इसकी एक ये भी वजह है कि माजी में जो इलेक्शंस हैं उनको डिले किया गया है। नवंबर में जो इलेक्शंस होने थे उनको लेके फरवरी के अंदर लेके चले गए, और उसका कोई एज सच देयर वाज नो सच पेनल्टी फॉर दैट। अब सवाल ये है कि सेनेट के इलेक्शंस होने हैं, रमज़ान का महीना है मार्च के अंदर, तो क्या ये अगर इन्होंने इलेक्शंस आम इंतखाबात करने हैं तो फिर तो इनको सेनेट इलेक्शन से पहले करने होंगे, क्योंकि आपको वो इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए होगा कि सेनेट के इलेक्शंस के लिए, वो तो आपके पास नहीं है। दूसरा ये है कि सदर का भी तो इलेक्शन होना है, उनका भी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। वो एक अलग बात है कि मुल्क जो है इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो नहीं चला रहे, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। आप देखें इतने बड़े बड़े आलमी क्राइसिस हो रहे हैं, गाज़ा का देख लीजिए, अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं उसके हवाले से मामला अटका हुआ है, मगर इसके ऊपर जो सियासी जमातें हैं वो कोई ख़ास पोजीशंस इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वो इस वक्त हुकूमत में नहीं है। तो पाकिस्तान को एक मुंतखब नुमाइंदे तो चाहिए, पार्लियामेंट तो चाहिए, तो कैसे इस तरह जो है वो चीज़ें आगे चल सकती हैं?